क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, वो भी जितने भी बचते हैं सब। तो टोटल मिला के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर तो टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं बच्चों वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से आपके पास एक गिवन रहेगा हमेशा। देखिए कौन सा गिवन है इसमें से? सेक वाला। तो यानी कि ये सेक गिवन है, तो सेक को छोड़ के बाकी कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5। भाई 6 में से एक दिया हुआ है आपको, तो 5 बच रहे हैं। उन पाँचों को आपको बड़ी आसानी से निकालना है, बस इतना आसान काम है। तो चलिए करते हैं, वही जो अभी कर रहे थे वही करना है। तो आपको बनाना है सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करना है बच्चों। तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और ट्रायंगल ऐसा वैसा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है। कर लिया सर जी। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ? थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। अब उसमें ए बी सी दिया रहता था, अब यहाँ पे एक थीटा दे दिया। थीटा आप इसको अंदर की तरफ लीजिए, ये वाला एंगल जो दोनों साइड के बीच में आ रहा है ना, ये थीटा, इसको थीटा। अब नेमिंग आप चाहे जैसे करिए। अब नेमिंग में कोई भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब नेमिंग आपके हाथ में है। आप चाहे ए जी बी सी चाहे जहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ए बी सी के यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए ए बी और ये आपका सी। ए बी सी आपने नेमिंग कर ली और ये आपने एंगल एड कर लिया थीटा यहाँ पे। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा बच्चों क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ये वाली, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये वाला कौन सा साइड हो जाएगा? बेस। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो हमेशा एच रहेगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और लॉन्गे साइड भी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो ये बेस हमेशा बनेगा इसमें, इस वाले केस में जिसमें हमने थीटा यहाँ पे लेट किया। तो यहाँ पर हम लोग ने इतनी बात समझ ली। अब क्या करना है? अब पाइथागोरस अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? सेक थीटा इक्वल टू, हमारे पास जो दिया है पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? कॉस का याद करेंगे। कॉस का क्या होता है बच्चों? कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी एच अपॉन बी। और आपके सामने लिखा हुआ है 13 और अपॉन में 12, ये गिवन है। तो लेट कर लीजिए आप, फिर वही चीज़ लेट करेंगे आप। लेट करेंगे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? h इज इक्वल्स टू 13x और बेस इज इक्वल्स टू 12x। अब यहाँ पर h क्या है हमारे पास? ऊपर ये वाला है, तो यहाँ लिख दीजिए 13x। और यहाँ पे बेस कितना है? ये नीचे वाला है, तो आप लिख देंगे 12x। बचा ये वाला, अब ये नहीं है, ये आप निकालेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, और प्लस जो दूसरी साइड बच रही है उसका स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर। और AC आपके पास कितना है बच्चों? 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा 169x स्क्वायर। AB कितना है? AB आपको 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 144x स्क्वायर। और BC आपके पास नहीं है तो उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसको इस तरह आप भेज देंगे, फिर माइनस कर लेंगे तो आपका बचेगा 25x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको सामने आ रहा है BC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इसके ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √25x स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपका BC। इसके अंदर से आपका 5 निकल के आ जाएगा और एक निकल के आ जाएगा x, यानी कि आपकी BC की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो 5x आ रही है ना, ठीक है। अभी 5x आ चुकी, तो 5x आप यहाँ पे पुट कर देंगे। 5x मिल गया। अब यानी कि हमारे पास ये तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब हमें निकालना है क्या है? रेशियोज निकालने हैं। तो जैसे जैसे रेशियोज पूछे गए वैसे बता देते हैं। सेक हमारे पास गिवन है ना, तो सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉस। तो सबसे पहले हम कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो बड़ी आसानी से जो सेक दिया था ना, इसका जैसे उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12/13। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो सेक तो गिवन है ना, ठीक। ये पहला रेशियो हो गया, यानी कि पहला निकल के आ गया। सेकंड हम क्या निकालेंगे? साइन निकालते चलिए। तो साइन कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लिख लेंगे P/H। आप स्टार्टिंग क्वेश्चन करिएगा तो बार बार लिखते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को याद हो जाएगा। और पेपर में भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये P हो गया, यानी कि हम लिख देंगे ऊपर परपेंडिकुलर 5x अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 13x। और x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा आपका सिर्फ कितना? 5/13। ओके। अब फिर थर्ड में क्या फाइंड कर लेते हैं हम? थर्ड में इसका अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है बच्चों कॉसेक थीटा। तो कॉसेक कितना हो जाएगा? जितना आपका ये साइन आया ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि 13 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर लो, बस हो गया। फिर फोर्थ फाइंड करते हैं हम लोग, कौन सा? टैन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है हमारा? 5x, और बेस कितना आ रहा है? 12x। तो यहाँ पर लिख देंगे आप कितना? 5x और अपॉन में 12x। x कैंसिल आउट, तो आपको बचा 5/12। ये टैन की वैल्यू आ गई। अगर टैन मिल गया तो कॉट भी मिल जाएगा, कॉट। और कॉट हमेशा क्या होता है? टैन का जस्ट उल्टा, यानी कि इसमें 12 नीचे है तो इसमें 12 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नीचे 5 ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ऊपर और 5 नीचे। ये आ गई कॉट की। तो ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। टोटल मिला के 6 होते हैं, एक दिया हुआ था, 5 हमने निकाल दिए। तो आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी आसान था और आप लोग को समझ में आ गया होगा।